बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज अपने व्यूअर्स की फरमाइश पर बना रही हूँ चिकन बोनलेस हांडी की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी। आसान और कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली, लेकिन इतना सुपर यमी और इसका क्रीमी फ्लेवर है कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने रेस्टोरेंट से मंगवाई है। ये बोनलेस कढ़ाई आपने घर में बनाई है। बेहतरीन बोनलेस हांडी की ये रेसिपी है, लेकिन आपने इसको गौर से देखना है ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है उसको आप पूरे तरीके से फॉलो कर सकें। सबसे पहले 1.5 गिलास पानी एक पैन में लिया है मैंने। 800 ग्राम बोनलेस चिकन की ये हांडी है, तो 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और एक छोटे साइज़ की प्याज, उसको रफली आपने काट लेना है और काट के इस पानी के अंदर डाल देना है। साथ ही हम ले लेंगे साबुत लहसुन के 7 से 8 जवे, वो इसके अंदर डालेंगे और पूरे 10 मिनट्स तक हमने बॉईल करना है। बॉईल आने के बाद आपने 10 मिनट्स जो है इंतज़ार करना है पानी का, और 10 मिनट जब ये बॉईल हो जाएगा तो स्टीम से बिल्कुल जो सॉफ्ट होके टमाटर की छिलके हैं वो अलग होने लग जाएंगे। हाथ से बड़े आराम से ये छिलके सेपरेट हो जाएंगे। आपने इन छिलकों को ऊपर से उतार लेना है और इसके बाद इसको हम करेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद इस पानी समेत हमने इसको ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल इसका फ़ाइन एक पेस्ट तैयार कर लेना है। 10 मिनट में ये लहसुन भी इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि प्याज, लहसुन, टमाटर बिल्कुल एक फ़ाइन पेस्ट बड़ी इजीली बन जाएगा। इसके बाद जी लेते हैं एक पैन में आपने ऐड करना है 1 पकाने वाला चम्मच कुकिंग ऑयल। हल्का सा जब ये गर्म हो जाए कुकिंग ऑयल, तो 800 ग्राम बोनलेस चिकन क्यूब में कटा हुआ जो मेरे पास है उसमें ऐड कर दूंगी और मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको पूरे 5 मिनट तक फ्राई करना है। 5 मिनट तक फ्राई करने में पिंक से पहले वाइट से ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, थोड़ी सी क्रिस्प इसके ऊपर तय हो जाएगी। तो इससे ये होगा कि इसका पानी जो है वो रिलीज़ नहीं होगा चिकन का, और ये इसमें एक जूसीनेस पैदा होगी और इसका फ्लेवर जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने चम्मच चलाते हुए हर तरफ से इसको फ्राई कर लेना है। जब ये साइडें इसकी हल्की सी गोल्डन ब्राउन सी होनी शुरू हो जाएंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट का प्रोसेस करेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी सी इसकी साइड्स जो हैं वो इस तरह लाइट ब्राउन सी होनी शुरू हो गई हैं। तो अब जो पेस्ट हमने तैयार किया था टमाटर, प्याज और लहसुन का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके अंदर पानी भी मौजूद है। ये देखिए इसको पेस्ट को ऐड करके आपने कर देना है इसको मिक्स करने के बाद हमने कोई अभी ख़ास इसमें पाउडर मसाले नहीं डालने, सिर्फ 1 टीस्पून डालेंगे नमक का, और नमक ऐड करके बस आपने इसको कवर करके पूरे 10 से 12 मिनट तक कुक करना है कि चिकन फुल सॉफ्ट हो जाए। ये पहले थोड़ा क्रिस्प हुआ है जब हमने इसको फ्राई किया। अब जब आप इसको सॉफ्ट करेंगे तो अंदर तक इसका रेशा बहुत अच्छा गल जाएगा, लेकिन ये चिकन टूटेगा नहीं, यानी टूट के टुकड़े नहीं होगा, और आपकी जो कढ़ाई है या हांडी है उसकी शक्ल ख़राब नहीं होगी। अब हमने इस मॉइस्चर को करना है खुश्क। अभी हल्का मॉइस्चर इसके अंदर बाकी है। 1 बड़े साइज़ की हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप करके स्टेज पे हमने इसके अंदर डाल देनी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च आम आपको पंसार स्टोर से मिल जाती है, पीस के रख लें। रेस्टोरेंट्स में जो भी बोनलेस हांडियाँ या वाइट हांडियाँ बनती हैं उनके अंदर ये सफ़ेद मिर्च ज़रूर ऐड की जाती है, इसका बड़ा स्पेशल फ्लेवर होता है, तो इसको ज़रूर अपने पास रखें। लेकिन अगर अवेलेबल ना हो फिर आप काली मिर्च का पाउडर ही 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दें। ये दोनों मिर्च ऐड करने के बाद इनको मिक्स कर दें इस पानी के अंदर। अभी हमने इस पानी को उस वक्त तक ड्राई करना है जब तक ये बिल्कुल खुश्क होकर ऑयल इसमें से सेपरेट ना होना शुरू हो जाए। इसमें हमने ज़ीरे का पाउडर भी 1/2 टीस्पून जो है वो ऐड कर देना है। भुने हुए ज़ीरे का पाउडर आपने ऐड नहीं करना, बल्कि सिंपल सादा सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर ऐड करना है। इसमें कोई गरम मसाला या और मसाला कोई भी आपने यूज़ नहीं करना, ना ही कोई खड़ा मसाला यूज़ करना है। अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली जो चिकन बोनलेस हांडी है, क्रीमी बोनलेस हांडी, उसका फ्लेवर चाहिए तो सिंपली यही इंग्रेडिएंट्स हैं और यही परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं। ये देखिए अब जो मॉइस्चर खुश्क हो रहा है, ऑयल सेपरेट हो रहा है, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और बहुत ही मज़े का इसका इतना ज़बरदस्त और सुपर यमी फ्लेवर बनेगा। अब यहाँ आपने एक छोटा कप दही का लेना है, बड़ी अच्छी तरह फेंटना है, फ्लेम को बिल्कुल दम पे कर लेना है। इस दही को ऐड करके फ़ौरन मिक्स करना है अच्छे तरीके से, और मिक्स करने के बाद फ्लेम जो है उसको थोड़ा सा आपने बढ़ाना है। ऐड करने से पहले अपने बिल्कुल फ्लेम को दम पे कर लेना है ताकि दही फटे नहीं। अब जो दही का पानी खुश्क होगा तो ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर
टेक्सचर में आना शुरू हो जाएगी। इसकी ग्रेवी बहुत कम टाइम में तैयार होती है हांडी। और आप यकीन करें कि दावत में बाकी चीज़ों के साथ आप इस हांडी को रखते हैं, सबसे पहले मेहमानों को यही पसंद आती है। इसकी लुक भी इतनी खूबसूरत होती है और टेस्ट भी, और बहुत तारीफ़ आप पाएंगे इसको तैयार करके अगर आप इसी तरीके से इसको तैयार करते हैं जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जूं जूं दही का पानी खुश्क होता जा रहा है, सरफेस के ऊपर ये ऑयल आता जा रहा है। ज़्यादा ऑयल आपने इसमें बिल्कुल नहीं डालना, जैसा मैंने सिर्फ 1 चम्मच पकाने वाला डाला था इतना ही आपने इसमें डालना है, क्योंकि अब हम इसमें क्रीम भी ऐड करेंगे। क्रीम भी ऐड करते हुए अपने फ्लेम को बिल्कुल कम कर लेना है। 3 टेबलस्पून भर के मैंने डेयरी क्रीम इसमें ऐड की है। दूध की मलाई जो होती है उसको भी अच्छी तरह फेंट के आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास डेयरी क्रीम ना हो। अब ये डेयरी क्रीम जो है मैंने बिल्कुल फ्लेम जो है इसको कम कर दिया है ताकि बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर के ऊपर जो है ये क्रीम ऐड की जाए, ये फट ना जाए डालते हुए। वैसे भी ये कच्चे दूध से तैयार की जाती है तो इसे डालने के बाद थोड़ी देर पकाना पड़ता है। अब साथ ही मैं इसमें लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें और जूलियन कटी हुई अदरक भी डाल रही हूँ। अभी ये मैंने फ्लेम बहुत लो रखा हुआ है, थोड़ी देर तक मैं इसका फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाऊंगी ऐड करने के बाद क्रीम को, तो इसके बाद ये क्रीम पकना शुरू हो जाएगी और 2 मिनट तक इसको पकाना है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है अगर आपको परफेक्ट फ्लेवर चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपकी फ्लेवर को ख़राब करे। सबसे एंड पे आपने इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर देना है। इससे ज़्यादा लेमन जूस आपने ऐड नहीं करना, सिर्फ 1 टेबलस्पून। मैंने तकरीबन 1.5 अच्छे साइज़ के लीमू थे मेरे पास, उसका जूस निकाला तो 1 टेबलस्पून ये जूस बन गया। अब देखें लो फ्लेम पे बनते हुए सारी क्रीम भी ड्राई होगी, क्रीम के जो क्रीमीनेस है, जो बटर है वो भी ऊपर आ गया, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो देखें कितनी क्रीमी और कितनी यमी किस्म की आपकी ये कढ़ाई तैयार हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे और हर 2 दिन बाद घर के आम मसालों से तैयार होने वाली ये रंगारंग रेसिपीज़ जो आम रोज़मर्रा में आपके बहुत काम आती हैं, ये आप तक पहुँचती रहें। आपने वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि ये सुपर यम्मी क्रीमी सी रेसिपी सब तक पहुंच जाए और सब इससे फ़ायदा उठा सकें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का, आपके हेल्दी फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करूंगी। आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी हमें लिख भेजें और हमें ये ज़रूर बताएं कि आप दुनिया के किस हिस्से से, किस मुल्क से, किस शहर से हमें देख रहे हैं। इस चीज़ से बहुत खुशी होती है कि हमें कितनी दूर से और कितने प्यार से लोग देखते हैं। अब मैंने इसको थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चों, जूलियन कटी हुई अदरक मज़ीद डाल के गार्निश कर लिया और सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है ये हांडी। आप इसको नान के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। बारबेक्यू के साथ भी इसको सर्व किया जाता है और रेस्टोरेंट्स का तो सुपर हिट आइटम है ये, और बहुत महंगे दामों ये बोनलेस कढ़ाई बाज़ार में मिलती है।